हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीओबी। ठीक है। तो सीओबी ये नेट एग्जाम का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। ये जो पार्ट है यहाँ से एक तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, एक 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। मतलब ये कंफर्म है 7.75 मार्क्स ये छोटा सा पोर्शन से आ ही जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसका जो थ्योरेटिकल मीन्स जो रिजल्ट होता है, कुछ रिजल्ट होता है उसको आप पता कर लोगे और थोड़ा बहुत उसका एप्लीकेशन समझ जाओगे तो आसानी से आपका एग्जाम एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। बट अभी तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट के बारे में बाद में सोचते हैं, बट अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीओपी क्या है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। तो सीओपी यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है सीओपी का? सीओपी का मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें एक कार्ड फाइंड करना है जो क्या बोलते हैं टू गिवन पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। प्रॉब्लम यही है सीओपी का कि we need to find that curve, the curve that connecting two given points which either maximum or minimum the given integral। जो given integral है उसको मैक्सिमम मैक्सिमाइज करेगा और मिनिमाइज करेगा। जो कर्व होता है टू गिवन पॉइंट को मीन्स जो पॉइंट दिया हुआ है उसको कनेक्ट करने वाला कर्व को फाइंड करना है। यही सीओबी का मेन गोल है, मेनली ये काम है। ठीक है। तो क्या है मेन प्रॉब्लम, क्या है? टू फाइंड द कर्व connecting to given points which either maximize the given integral को maximize और minimize करता है। ओके। तो सीओबी में हम लोग इसके बारे में ही फर्दर डिस्कस करेंगे। मेनली यही गोल है जो नेट का सिलेबस में है, उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे फंक्शनल का कॉन्सेप्ट आएगा। फंक्शनल का के ही सब कुछ करेंगे ना। तो देख लेते हैं फंक्शनल क्या है। व्हाट इज फंक्शनल? फंक्शनल को ऐसे लिखते हैं कि देखो ये जो फंक्शनल है इसको ऐसे डिनोट किया गया है आई ऑफ वाई ऑफ एक्स ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। जिसको ऐसे लिखते हैं x1 टू x2। हम लोग जो दो गिवन पॉइंट्स बोल रहे थे ना, जो का वी नीड टू फाइंड द कर्व कनेक्टिंग दिस टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है। उसको हम लोग फंक्शनल बोल रहे हैं। ये जो फंक्शनल है एफ ऑफ एक्स y1 y डैश ऐसे डिनोट कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। ये हो गया फंक्शनल। तो होता है फंक्शनल होता है इसके साथ दो कंडीशन होता है। एफ ऑफ x1 को मान लो जैसे लिखते हैं ना, दो कंडीशन वेरिएबल के साथ साथ मैं लिख दिया हूँ कि ऐसे आर्बिट्ररी। तो विद दिस कंडीशन। ठीक है। इसको हम लोग फंक्शनल बोलते हैं। तो फंक्शनल क्या है ना? फंक्शनल इज ए क्वांटिटी whose value depend upon one or more functions। ठीक है। जो हम लोग फंक्शनल बोल रहा है ये क्या है बेसिकली एकदम एक सेंटेंस में बोलोगे तो फंक्शनल इज ए क्वांटिटी whose value depend upon मीन्स जो वन और मोर फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है जो फंक्शन। ठीक है। तो फंक्शनल ऑलवेज ये भी ध्यान रखना, फंक्शनल ऑलवेज एज्यूम सम न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है। फंक्शनल ऑलवेज एज्यूम करता है कि सम न्यूमेरिकल वैल्यू को ही एज्यूम करता है। ठीक है। तो फाइनली क्या हो गया? फाइनली ये हो गया हमारा। देन मेन गोल क्या हो गया? हमें जो मेन प्रॉब्लम पहले लिखा था अभी समझ में आ गया। ये जो फंक्शनल है तो दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है? हमें क्या फाइंड करना है? वी नीड टू फाइंड वाई एक्स हियर फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक है। वी नीड टू फाइंड yx such that yx क्या करते हैं? मैक्सिमाइज करते हैं और मिनिमाइज करते हैं किसको? वन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं। ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो ये जो सेकेंड कंडीशन है इसको भी सेटिस्फाई करते हैं। तो हमारा जो पहले लिखा था हमें क्या करना है तो अभी समझ में आ गया। फंक्शनल क्या है लिख दिया। तो जो फाइनल
गोल आ गया अभी। क्या है कि हमें वाई एक्स फाइंड करना है, जो दैट वाई एक्स मैक्सिमाइज करते हैं और मिनिमाइज करते हैं वन को, मीन्स जो वन फंक्शनल है उनको, एंड जो जो वो कंडीशन दिया हुआ था इनिशियल कंडीशन टू, वो टू को भी सेटिस्फाई करते हैं। ये हो गया फाइनली, ठीक है ना। हेयर वाई एक्स को क्या बोलते हैं, हेयर वाई एक्स एक्सट्रीमल एंड द वैल्यू वैल्यू ऑफ y एट एक्सट्रीमल। क्या होता है मतलब वाई एक्स को एक्सट्रीमल बोलता है, और जो आई का जो वैल्यू होता है दैट एक्सट्रीमल पॉइंट इच क्या होगा, एक्सट्रीमम वैल्यू होगा, ठीक है। इच एक्सट्रीमल एट एक्सट्रीमल इज कॉल्ड एक्सट्रीमम वैल्यू, ओके, ठीक है। तो ये तो बस मतलब जस्ट नेम है, वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो अभी आ गया कि ये सब कुछ हो गया। हम लोग वेरिएशनल प्रॉब्लम फॉर फिक्स्ड बाउंड्री के लिए डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा ऑयलर्स इक्वेशन, इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर ए फिक्स्ड फंक्शनल वाई ऑफ वाई एक्स हम लोग कैसे लिखते थे, x1 टू x2, और जैसे फंक्शन ऑफ x y y डैश dx, ठीक है। उनके साथ क्या था, ये था इक्वेशन 1 था, उनके साथ था y ऑफ इक्वल टू y1 इक्वल टू y1, y ऑफ x2 इक्वल टू y2, ये था, ये था, ये हमारा था, ये था फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन तो ये बोल रहा है द नेसेसरी कंडीशन क्या है फॉर वाई एक्स मीन्स एक्सट्रीमल, वाई एक्स को हम लोग एक्सट्रीमल बोलते हैं ना, तो वो एक्सट्रीमल पॉइंट पे जो आई आई का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग एक्सट्रीमम वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। द नेसेसरी कंडीशन फॉर वाई एक्स टू बी एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल टाइप वन, मतलब मैं तो लिख रहा हूँ ऐसे ही बोल रहा हूँ, बट मेन क्या है, नेसेसरी कंडीशन होता है वाई एक्स जो एक्सट्रीमल हो, जो वाई एक्स एक्सट्रीमल है ना, उनका उनके लिए एक नेसेसरी कंडीशन होता है फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शनल, जो जो मैं वन में लिखा हूँ, ठीक है। उनके लिए क्या होता है ना, उसको हम लोग लिखते हैं डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हो गया मेरा एक नेसेसरी कंडीशन फॉर द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन फंक्शनल वन, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑयलर इक्वेशन। देखिए ये सब मतलब वो एक्सट्रीमल का एक्सट्रीमम वैल्यू फाइंड करने के लिए ये ऑयलर इक्वेशन आता है, हम लोग इसको डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है। इसको फर्दर डिस्कस करने नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सब टॉपिक के बारे में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और एक चीज नोट कर लेना, नोट क्या है कि फॉर ए फंक्शनल ते हैं 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 ते हैं, वो क्या होता है, यूनिक भी हो सकता है, और क्या बोलता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक नोट रखना, क्योंकि ऐसा कभी माइंड में मत रखना कि जो फंक्शनल का जो एक्सट्रीमल होता है वो मतलब क्या बोलता है यूनिक होगा, मतलब ऐसे ही जैसे बोलता है ना बेसिस इन लीनियर अलजेब्रा के लिए बोलता है बेसिस कभी भी यूनिक नहीं होता, एग्जिस्ट करेगा तो वो इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटी होगा, क्योंकि हम लोग कोई एक स्केलर मल्टीपल ले लेते हैं, वो फर्स्ट वाला बेसिस का तो वो न्यू न्यू बेसिस बन जाता है, बट दोनों तो सेम नहीं है ना, तो ऐसे तो यहाँ पे यूनिक पॉसिबिलिटी होता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, और डज नॉट एग्जिस्ट का भी पॉसिबिलिटी आता है। देखते हैं अभी हमें क्या फाइंड करना है, मैं पहले से ही बता रहा हूँ, हमें एक्सट्रीमम क्या है फंक्शनल के लिए उसको फाइंड करना है, और एक्सट्रीमल वैल्यू, ठीक है ना। तो ये सब फाइंड करना है। अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और वो क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वी नीड टू फाइंड, ओके, ऐसे क्वेश्चन को जैसे एग्जाम में आते हैं ऐसे ही बना लेते हैं कि
द एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शनल, ठीक है, उसको मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, समझ लेना। जैसे i इक्वल टू 0 to 1 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 12xy dx। उनके साथ क्या है, जो कंडीशन दिया होता है y ऑफ 0 इक्वल टू 0 है, y ऑफ 1 इक्वल टू 1 है, each end on the curve। ऑप्शन में दिया गया है y इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई टू, बी में क्या दिया है y इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई टू, सी में क्या दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब, और डी ऑप्शन क्या दिया है y इक्वल टू 1 बाई टू एक्स क्यूब प्लस साइन पाई एक्स बाई टू। देखिए ऐसा क्वेश्चन नेट में मतलब ये नेट का ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स का। तो देखो मतलब ये क्वेश्चन कितना आसान है, कैसे सॉल्व करोगे। तो हम लोग ऐसे ही पता है कि एक्सट्रीम आर्म फॉर ए फंक्शनल जो नेसेसरी कंडीशन होता है फॉर द एक्सट्रीम आर्म फॉर ए फंक्शन क्या होता है, हम लोगों को पता है कि डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल माइनस डी वाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई टेस्ट इक्वल टू 0। ये तो होता है ना ऑयलर इक्वेशन, ये तो ऑयलर इक्वेशन है। इसको तो जो मतलब जो एक्सट्रीमम होता है फॉर ए फंक्शनल वो सेटिस्फाई करता है, हमें एक्सट्रीमम ही फाइंड करना है फॉर दैट फंक्शनल विद दिस कंडीशन, राइट। तो कैसे करोगे, ये जो फंक्शनल है इसको हम लोग ए मान लेंगे ना, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे एफ क्या है ना, एफ क्या है मतलब इसको हम लोग वाई डैश स्क्वायर लिख सकते हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिख सकते हैं प्लस 12xy। ये हमारे पास एफ आ गया है, कितना आसान है देखो। ये हमारे पास एफ दिया हुआ है, हमारे पास ये ऑयलर इक्वेशन पता है, इसके अंदर पुट कर दोगे, देन ओडी को सॉल्व करोगे बस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल वाई, वाई क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा माइनस डी वाई डी एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव सबको पता होता है क्योंकि एफ क्या है वाई डैश एक्स वाई सबका फंक्शन है। तो डेल एफ बाई डेल वाई जब फाइंड कर रहे हैं तो वाई तब वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है, ओके। तो डेल एफ बाई डेल वाई डैश को क्या लिखोगे 2y डैश हो गया, बाकी टर्म 0 हो गया क्योंकि हम लोग y डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं कि बाकी y डैश को छोड़ के बाकी ऑल कांस्टेंट हो गया, y डैश वेरिएबल हो गया, ये 0 हो गया। इसको हम फर्दर प्रोसीड करेंगे तो ये हो जाएगा जैसे होता है dx मतलब डबल डैश हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y डबल डैश इक्वल टू 6x आ गया, राइट, ये आ गया। देन क्या करना है, इसको बस फर्दर प्रोसीड करते जाओ। y डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 6x स्क्वायर बाई 2 प्लस कुछ कांस्टेंट, ये मीन्स हो गया। ये तो सॉल्व करना सबको आता है, y इक्वल टू क्या लिख दोगे एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, राइट, ये तो सबको पता है। अच्छा हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये कंडीशन दिया है y 0 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो b इक्वल टू 0 बन रहा है क्लियरली। देन y ऑफ 1 इक्वल टू 1 पुट करोगे 1 इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस 0 दैट इम्प्लाई इक्वल टू a इक्वल टू 0 बन रहा है, राइट। तो a भी 0 मिल गया, b भी 0 मिल गया, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं y x इक्वल टू क्या है x की। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो वो एक्सट्रीमल जो है ना फंक्शन का वही तो फाइंड करना है, क्वेश्चन में यही तो दिया गया है एक्सट्रीमल को फाइंड करो फॉर दैट फंक्शन, ठीक है ना। तो फंक्शनल के लिए तो जो इनिशियल कंडीशन दिया है देखो ऑयलर इक्वेशन को यूज करके कितना आसानी से हो गया। ये क्वेश्चन नेट एग्जाम में पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए। देखो ये हो गया आंसर, यूनिक आंसर होगा, बाकी ऑप्शन को चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, मिल गया, ठीक है ना। देखो अभी दूसरा एक क्वेश्चन ले लिया हूँ, देखो ऐसे लास्ट जो मैं प्रॉब्लम लिखा था उधर में लिखा था इक्वल टू लिख दिया था, मतलब आई जो फंक्शनल है वो कोई एक फंक्शन का होगा, एक का होगा और एक से मतलब ज्यादा वन और मोर फंक्शनल बनते हैं, उनके साथ कंडीशन होता है। हम लोग क्या बोले थे, मतलब हम लोग स्टार्टिंग में ऐसे बोल दिए थे ना फिक्स्ड बाउंड्री के लिए। तो देखिए जो फंक्शनल है 0 टू पाई बाई 8 के लिए है, और जो ये भी एक चीज नोटिस करने का है कि देखो y ऑफ 0 y ऑफ पाई बाई 8 दिया है, मतलब जो बाउंड्री का जो पॉइंट है 0 एंड पाई बाई 8 ये दोनों पॉइंट पे y का वैल्यू दिया हुआ है, वही इनिशियल कंडीशन है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ये क्या है इसको हम लोग f मान लेते हैं, ठीक है। ऑयलर इक्वेशन क्या है ना, डेल एफ बाई डेल वाई। देखो ये जो ऑयलर इक्वेशन है
ये जो ऑयलर इक्वेशन का ये हम लोग फर्स्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं, अभी भी 2 फॉर्म है उनका, उनका कुछ पर्टिकुलर केस है, उसके बारे में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये प्रॉब्लम ये है कि ये जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म से ही सेकेंड फॉर्म आया है एंड थर्ड फॉर्म आया है, मतलब एक्सटेंशन है। बट हम लोग तो एग्जाम मतलब हम लोगों को एग्जाम में सॉल्व करने के लिए भी सोचना पड़ेगा, ये तो ठीक है। तो कभी कभी ये फर्स्ट फॉर्म से प्रोसीड करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा, मतलब कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आ जाएगा। बट फर्स्ट फॉर्म से नहीं आया तो सेकेंड फॉर्म को ट्राई करना, सेकेंड फॉर्म से ट्राई किया हो तो सेकेंड फॉर्म से क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बना तो थर्ड फॉर्म में जाना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेट अल्टीमेट क्या करना है, जो हमें एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शनल फाइंड करना है एंड दैट पॉइंट एट दैट पॉइंट आई का जो वैल्यू फाइंड करना है, जो एक्सट्रीमम वैल्यू बोलते हैं ना, ठीक है। फंक्शनल का मेनली वो क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ही फाइंड करना होता है। तो ये दोनों ही दो चीज है ना, ठीक है। तो जो ऑयलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, देन ऑयलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दोगे फॉर दैट फंक्शन वाई एक्स जो एक्सट्रीमम बोल रहे हैं फंक्शनल का, देन कुछ नहीं है, ओडी को सॉल्व करना है ना, विथ सर्टेन दैट बाउंड्री पे जो कंडीशन दिया गया है, इनिशियल कंडीशन, ठीक है ना, मतलब ठीक है, जो कंडीशंस दिया है दो, तो यही काम है। तो फर्स्ट फॉर्म से कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को भी पता कर लेंगे, उसको याद भी कर लेंगे कि बाद में हेल्प हो जाए, ठीक है। ये डायरेक्ट रिजल्ट मतलब रिजल्ट बेस है। देखिए ये जो ऑयलर इक्वेशन का मेनली मैक्सिमम ऑलमोस्ट 95% टाइम पे तो ऑयलर इक्वेशन को सॉल्व मतलब यूज करके पर डे में एक क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व करोगे, बाकी करोगे तो हो जाएगा, या आएगा। तो दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन पता चल जाएगा कि कैसे इसको अप्रोच करते हैं। अब खुद से प्रीवियस ईयर्स वाला अब से बन जाएगा ना। तो ऐसे ऐसे ट्राई करोगे तो देन कॉन्फिडेंट आ जाएगा तो बाद में कर दोगे। तो ये एफ है, एफ फंक्शन है, डेल एफ बाई डेल वाई क्या होगा ना, 2y डैश माइनस 32y, 2y डैश माइनस 32y माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश मीन्स 2y डैश प्लस 2y, बाकी टर्म जीरो है, इक्वल टू जीरो। इसको करोगे 2y डैश माइनस 32y डबल डैश माइनस 2 डैश, यहाँ से करोगे तो ये तो कट जाएगा, y डबल डैश प्लस 16y इक्वल टू जीरो। इनके लिए हम लोगों को पता है ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग फाइंड करते हैं कि ऐसे y इक्वल टू ई पावर एम एक्स को सॉल्यूशन मान लिया तो देन ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आता है, एम स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू जीरो आता है ना, तो m इक्वल टू प्लस माइनस 4i बन जाएगा, राइट। m इक्वल टू प्लस माइनस 4i बन जाएगा। तो ये बन गया। तो जनरल सॉल्यूशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, वाई एक्स इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू कॉस 4x प्लस सम कॉन्स्टेंट इंटू साइन 4x, ऐसे ही लिखते हैं, राइट एग्जैक्टली। और इनके साथ क्या दिया हुआ है, y ऑफ 0 इक्वल टू 0 इनिशियल कंडीशन दिया है। तो इसको प्रोसीड करोगे तो 0 इक्वल टू a cos 0 क्या होता है 1 होता है, प्लस b इंटू 0 होता है, यहाँ से करोगे तो a 0 बन गया, a 0 बन गया। तो ये टर्म तो ऐसे ही 0 हो गया। तो y ऑफ पाई बाई 8 क्या दिया है और एक कंडीशन 1 दिया है, तो इक्वल टू b साइन पाई बाई 2, और ये पाई बाई 2 क्या है 1 है, दैट इम्प्लाई करेगा b इक्वल टू 1। तो a भी मिल गया, देन वाई एक्स इक्वल टू साइन 4x आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, एक्सट्रीमम फाइंड करना है ऑफ द गिवन फंक्शनल का जो एक्सट्रीमम फाइंड करना है, ठीक है, वो आ गया। ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये था हमारा शायद फर्स्ट ऑप्शन ना, ऑप्शन यस ऑप्शन फर्स्ट ही था, साइन 4x था। सेकेंड ऑप्शन में कुछ 1 माइनस करके कुछ था, 1 माइनस कॉस 4x, जो भी है पहले लिखा हूँ वो देख लेना। तो y इक्वल टू साइन 4x हो गया इसका आंसर। ऐसे हम लोग जो सीओबी का क्वेश्चन ऑयलर इक्वेशन को यूज करके डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। और एक PYQ का ही क्वेश्चन है नेट का, कौन सा ईयर का पता नहीं है, मैं तो बुक से उठाया हूँ, जो प्रीवियस ईयर्स का जो बुक था मेरे पास, एक बुक नहीं वो क्या बोलते हैं मतलब एक PDF था, PDF के अंदर क्वेश्चन था, वहाँ से मैं क्वेश्चन को उठाया हूँ। तो ये क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है एक्सट्रीमल क्या द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल, ये फंक्शनल दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ होता है, उनका क्या है सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा कि एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट होगा, मींस इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये बोल रहा है, पूछ रहा है हमें क्या करना है, फिर से वही ये फंक्शनल दिया है एफ मान लेते हैं और उनके लिए ऑयलर इक्वेशन को लगा के मतलब प्रोसीड करते हैं ऑयलर इक्वेशन, ठीक है। ऑयलर इक्वेशन को लगा के प्रोसीड करते हैं। तो ऑयलर इक्वेशन क्या था,
मतलब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेल एफ बाई डेल एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश, मतलब माइनस इक्वल टू जीरो था तो उसको साइड में कर दिया, तो डेल एफ बाई डेल वाई क्या बन जाएगा, माइनस टू वाई बन जाएगा, और डेल एफ बाई डेल वाई डैश क्या बन जाएगा, टू वाई डैश बन जाएगा। इसको हम लोग टू डबल डैश लिख देंगे, तो क्या हो गया, डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू जीरो। इनका रूट्स क्या होता है, मतलब जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है वो मैं मतलब बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आप सबको पता है, बहुत आसान होता है, डायरेक्टली लिखते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन हम लोग लिख देंगे ऐसे, आ गया, ये आ गया। उसके साथ क्या दिया है, y जीरो इक्वल टू जीरो दिया है, इसको प्रोसीड करोगे तो ये इक्वल टू जीरो बन रहा है, मतलब कि क्लियरली दिख रहा है, राइट। y ऑफ और एक क्या था, टू पाई इक्वल टू जीरो लगाओगे तो क्या बन जाएगा ना, क्या बोलते हैं, जीरो इक्वल टू, ए तो ऑलरेडी जीरो है, तो b इंटू साइन टू पाई, एट क्या इम्प्लाई करेगा, जीरो इक्वल टू बी। देखो ये जो है ना, ये हम लोग ओडी के लिए भी ऐसे जैम में भी हम लोग अप्लाई करते थे, अभी भी सबको ही पता होंगे। ये क्या फॉर्म आ गया, ऐसा फॉर्म आ गया, इनका कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, मुझे तो ये यही फाइंड करना है, वाई एक्स इक्वल टू क्या है, राइट। तो जो वाई एक्स है वो एकदम विदाउट एनी आर्बिट्ररी वेरिएबल, ये जो मैं ए बी जो कांस्टेंट लिया हूँ, इसका टर्म में कुछ नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा, और ये सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट करेगा, मतलब नो सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते कोई एक वैल्यू के लिए, और ए और बी प्रेजेंट है, ये इसके अंदर ये दोनों प्रेजेंट है और कोई एक प्रेजेंट है, तो देन क्या होगा, ये ए बी कुछ भी एक वैल्यू है तो उनके लिए हमारे पास इनफाइनाइटली हो जाएगा और मोर देन वन सॉल्यूशन हो जाएगा। बट ये देखो, ये हमारा ये कंडीशन से तो ये जीरो है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये जो कंडीशन है जीरो इक्वल टू जीरो इंटू बी, बी तो कुछ भी ले सकते हैं ना, बी को वन लिया तब भी चलेगा, टू लिया तब भी चलेगा, 100 लिया तब भी चलेगा, तो बी का इनफाइनली मेनी पॉसिबिलिटी है ना, तो वाई एक्स ऐसे ही कुछ फॉर्म में बनेगा, बी साइन एक्स, साइन एक्स तो ठीक है, वाई ऑफ एक्स ये तो फंक्शन है, बट ये बी क्या है, आर्बिट्ररी है, तो क्या होगा, आंसर क्या होगा, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होगा, राइट, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होगा, तो क्या होगा, आंसर सी, ठीक है ना, आंसर सी। बट अभी एक चीज बोलने का था, जैसे जो जो प्रीवियस मतलब अभी जो जो क्वेश्चन को सॉल्व किया हूं ना, उसके ऊपर इक्वल टू मैं 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 बस एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ एक ही प्रॉब्लम के लिए ये कंडीशन जो दिया होता है वो कितना वाइटल रोल प्ले करता है। उधर था, ये था टू पाई इक्वल टू क्या था, टू पाई इक्वल टू जीरो था ना, हाँ, टू पाई पॉइंट पे वाई का वैल्यू ये जीरो था, इसको हम लोग चेंज करके ये कर दिया हूँ, ये कर दोगे देन फर्दर प्रोसीड करोगे तो ए इक्वल टू जीरो आएगा, बी इक्वल टू वन आएगा। मैं जो वाई एक्स इक्वल टू ए साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स मान लिया था, तो उनके लिए ए का वैल्यू जीरो आएगा, बी का वैल्यू वन आएगा, तो ये भी दोनों फिक्स्ड हो गया है, तो वाई एक्स इक्वल टू अभी मेरे पास क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। ये क्या है, ये यूनिक एक्सट्रीमल सॉल्यूशन है, एक्सट्रीमल सॉल्यूशन है, राइट। अच्छा, और एक केस देख लेते हैं कि मैं हाँ, जो जो गिवन कंडीशन होता है उसको और चेंज कर रहा हूँ, y ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो एंड y ऑफ पाई इक्वल टू वन, तो हम लोग जब ये कंडीशन को लेंगे ना, मतलब वो फर्स्ट वाला कंडीशन भी नहीं है और ये केस टू भी नहीं है, ठीक है, ये केस थ्री तीसरा वाला मान लेते हैं, ये कंडीशन के लिए मैं ये कंडीशन को चेंज करके देखा था, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कंडीशन को थोड़ा बहुत चेंज करोगे तो सेम ही क्वेश्चन के लिए विद डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हमारे पास सॉल्यूशन जो आएगा वो कभी यूनिक होगा। पहला वाला में देख ले इनफाइनाइट होता है, यूनिक होता है, ये वाला केस में देखोगे नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इनके लिए क्या आएगा ना, y ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो करोगे तो इक्वल टू जीरो बन जाएगा, बट y ऑफ पाई इक्वल टू वन करोगे तो क्या होगा, वन इक्वल टू बी साइन पाई, साइन पाई क्या है, ये तो जीरो है, दैट इम्प्लाई y इक्वल टू जीरो, वन इक्वल टू जीरो, ये पॉसिबल है क्या, ये तो नॉट पॉसिबल है ना, तो ये नहीं हो सकते, तो दैट्स वाई नो सॉल्यूशन। तो अभी हम लोग ऐसे सीओबी का मेन गोल क्या है, और उनके लिए हमें एक्सट्रीमम और आई के लिए एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करना होता है। फंक्शनल क्या होता है, फंक्शनल के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल एक वैल्यू होता है, फंक्शनल वन और वन से ज़्यादा फंक्शन से ही बनते हैं फंक्शनल,
और उनके लिए ऑयलर इक्वेशन जो होता है, क्या होता है उनका फर्स्ट फॉर्म, उसको यूज़ करके कैसे मतलब जो फंक्शनल के लिए एक्सट्रीमम वैल्यू, एक्सट्रीमम एक्सट्रीमल वैल्यू मतलब जो फाइंड करते हैं, वो सब के बारे में आज डिस्कस कर लिया है। और बाद में नेक्स्ट जो है वो दूसरा जो क्लास होगा, उस दिन मैं ऑयलर का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बारे में डिस्कस करूँगा और उनके लिए स्पेसिफिक कंडीशन, लाइक हम लोग देखो, हम लोग एग्जाम में भूल जाएंगे, बट मतलब जिनका मेमोरी बहुत अच्छा है और जिन जो बहुत मेहनत करेंगे उनके लिए ठीक है। जैसे ऑयलर का फर्स्ट फॉर्म आ गया, वहाँ से सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनता है, उसको हम लोग डायरेक्टली कर लेंगे। और फॉर सर्टेन कंडीशन क्या होता है, हम तो ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं एग्जाम में कि एफ शायद वाई डैश का ही ओनली फंक्शन है, तो डेल एफ बाई डेल वाई का कोई मतलब नहीं होता, वो सीधे जीरो हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना, वहाँ से बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो वो क्या होता है, वो डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट बन जाएगा। तो इनको हम लोग केस और रिजल्ट ऐसे हम लोग लिखेंगे, और वो किसी को याद रखना है तो रख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे हम लोग करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट दिन और फर्दर डिस्कस करूँगा। 5-6 क्लास लगेगा, COV का कंप्लीट हो जाएगा फॉर नेट का जो सिलेबस में है, और वो आपके लिए हेल्पफुल भी है क्योंकि 3 मार्क्स और 4.75 मार्क्स का एक एक दो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और बहुत ही आसानी से आएगा। ये ऑयलर का फर्स्ट फॉर्म से एक क्वेश्चन बन जाता ही है, और बाकी दूसरा भी यहाँ से ही बन जाते हैं कभी कभी। और जो कुछ है ऑयलर का सेकेंड फॉर्म है, उनके लिए पर्टिकुलर कंडीशन है, और जो हम लोग वो जो बाउंडेड वेरिएशनल प्रॉब्लम बोल रहे हैं वो कब मीनिंगलेस होगा, ये सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो इनका पैरामीट्रिक फॉर्म होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल को 1 से ज़्यादा ले लोगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी ज़्यादा ले लिया, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाला टर्म फंक्शनल के अंदर एग्जिस्ट कर गया, तो उनके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज होता है, छोटा मोटा रिजल्ट, बस ऑयलर थ्योरी जो ऑयलर इक्वेशन है उनका ही एक्सटेंशन है, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। उसको यूज करके हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी जो तो फर्दर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद भी है क्या बोलता है उसको, रिलेटेड जो मेथड होता है उनको भी मैं डिस्कस कर दूंगा। और कुछ डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करके कुछ करना होता है, ऐसा कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वाला मेथड है, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा एंड तक। और हाँ, मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करने का सफिशिएंट कंडीशन वगैरह थोड़ा बहुत कुछ है, और लेजेंडरीज कंडीशंस ये भी है। हाँ, ये सब कुछ है, ये सब कभी पॉसिबल होगा तो मैं एंड तक डिस्कस कर दूंगा, तो COB वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। वो बाद जो एंड में 3-4 क्लास होगा वो तो देखने का कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ से ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बट जो स्टार्टिंग में ऑयलर इक्वेशन है उसको पता करके जाओगे और उसको सॉल्व मतलब कुछ सॉल्व करके जाओगे खुद से कि 2-4 क्वेश्चन, तो 1-2 क्वेश्चन वो पार्ट मतलब ये पार्ट बी का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, बस कैलकुलेशन करना आना चाहिए। मैं तो पहले सोचा नहीं था, बट बाद में जब मैं खुद से ये सब नेट के टाइम प्रिपरेशन किया हूँ, मतलब थोड़ा बहुत अभी किया हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा, तो ये हेल्पफुल हुआ, अच्छा लगा तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और दोस्त के लिए हेल्पफुल है और किसी के लिए हेल्पफुल है उनको भी शेयर कर दीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।